सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम की महिमा। कलयुग का ज़माना था। कबीरदास जी ने जब भक्ति की परीक्षा पास कर ली तब कमाल नामक एक भगत को अपना चेला बनाकर काशी जी में निवास करने लगे। एक दिन की बात है, कमाल खड़े थे गंगा माई के तट पर और सोच रहे थे कि रामायण यह क्यों कहती है, ब्रह्मा राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदानी। उस समय कमाल की उम्र 12 साल की थी। तब तक बीकानेर का एक श्रेष्ठ कुष्ठरोगी, कुष्ठी सेठ, जिसको कुष्ठ रोग हुआ था, 101 ब्राह्मणों के साथ राम नाम की दुहाई लेता हुआ वहां आ पहुंचा। कमाल ने उससे इसका कारण पूछा तो मालूम हुआ कि सेठ जी अपने घर पर स्त्री सहित एक पुत्र छोड़कर उनको 3.5 लाख रुपया नगद देकर और खुद गंगा जी में जीवित समाधि लेने आए हैं। कारण यह था कि सेठ जी ने अपना कितना ही इलाज कराया लेकिन सफ़ेद कोढ़ से छुटकारा न हुआ। मन में अपने तन पर घृणा छा गई थी, इसलिए आप अपने घर का इंतजाम करके 1 रुपया रोजाना पर 101 ब्राह्मण साथ ले राम राम कहते कहते पैदल काशी जी आए और श्री गंगा जी में समाधि लेना चाहते थे। कमाल ने कहा, अगर मैं तुम्हारा कोढ़ दूर कर दूं? तो सेठ जी ने कहा, तो फिर क्या कहना, अंधे को क्या चाहिए, 2 आँख। अगर आप मुझे अच्छा कर दें तो मैं 1 लाख रुपये आपके आज्ञानुसार खर्चा कर सकता हूँ। आप जो कहोगे 1 लाख रुपये मैं खर्च कर सकता हूँ। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, रुपये की मुझे ज़रूरत नहीं, रुपये आप अपने पास रखो। मैं राम नाम की महिमा प्रकट करूँगा। जिस राम के नाम को लेकर तुम इतने आदमी 1 महीने से यात्रा कर रहे हो, उसी राम नाम में कुछ जान है या वह बिल्कुल मुर्दा चीज़ है, यही मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। राम के नाम की कीमत हर एक साधक के लिए अलग अलग है, समझे। सेठ जी बोले, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूँगा। कमाल क्या कर रहे हैं, इन सब लोगों को चुप कराकर किनारे पर बैठा दो। तुम कपड़े उतार गंगा जी में कमर तक घुसो। इसके बाद नाक पकड़कर गोता लगाओ। तब तली में पहुँचो। तब तबीयत के साथ, करुणा और प्रेम के साथ एक ही बार राम कहना। करुणा और प्रेम से एक बार, सिर्फ एक बार राम कहना, बस अच्छे हो जाओगे। नहीं तो मैं भी नास्ती पार्टी में मिल जाऊंगा। सेठ ने वैसा ही किया लेकिन रोग अच्छा न हुआ। कमाल बोले, तुमने मन लगाकर नाम नहीं लिया, करुणा और प्रेम को हृदय में नहीं ला सके। अब की बार मजबूरी के स्वर से राम कहना, समझे या नहीं। सेठ जी ने वैसा किया लेकिन कुछ फल न हुआ। कमाल ने तीसरी बार फिर वही आर्डर दिया। जो ही सेठ ने गोता लगाया तो ही कमाल ने उसके सिर पर अपना लोहे का डंडा जमा दिया। खून से गंगा जल लाल होने लगा। चोट खाकर भी उसने गोता लगाया और तली में जाकर अपने हृदय में करुणा और प्रेम को उपस्थित पाया। सेठ ने दिल की गांठ खोलकर कहा, हे राम। दिल की गांठ खोलकर कहा, राम। रोग दूर हो गया। सबने देखा सेठ जी अच्छे हो गए हैं। कमाल के हुक्म से सेठ जी अपने दल समेत उसी दिन बीकानेर के लिए रवाना हो गए। कमाल ने आकर कबीर साहब को सेठ की सारी कहानी सुनाई और अंत में जरा गर्मी के साथ यह कहा कि मैंने आपकी दया से केवल 3 बार के राम नाम से 1 कोड़ी को अच्छा कर दिया। कबीर साहब थे पूरे भगत। कमाल के रंग ढंग पर खपा हो गए, नाराज हो उठे। तूने 3 बार इसने जो है राम कहा करके 1 कोड़ी को ठीक किया। बोले, मेरी चिट्ठी लेकर अभी तुम तुलसीदास जी के पास जाओ। कबीरदास जी ने एक चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी के लिए। बोला, कमाल को अभी तुम तुलसीदास जी के पास ये चिट्ठी लेके जाओ। उन दिनों भगत तुलसीदास जी भी राजघाट पर रुके हुए थे। कमाल ने जाकर उनके हाथ में एक कागज़ दिया। तुलसीदास जी ने उसे खोला तो केवल एक दोहा लिखा पाया। केवल सिर्फ तुलसीदास जी ने उस चिट्ठी में एक दोहा लिखा था। डूबा वंश कबीर का, उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से कोड़ी किया बहाल। तुलसीदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि कबीरदास जी चाहते हैं कि मेरे द्वारा कमाल का घमंड चूर हो और राम के नाम की ज़्यादा कीमत प्रकट हो। तुलसीदास जी ने एक चेले को हुक्म दिया कि शहर में मुनादी करा दो कि काशी में जितने कोड़ी हो वे सब तुलसीदास जी की कुटीर में आ जाए। सबके कोढ़ दूर किए जाएंगे।
शाम के 4 बजे तक 500 कौड़ी आकर बैठ गए। तब तुलसीदास जी ने एक तुलसी पत्र मंगाया, उस पर एक राम नाम लिखा और उसे पिसवाकर एक घड़ा गंगा जल में घोल दिया। इसके बाद चेले को हुक्म दिया कि इसको सब कौड़ियों पर जरा जरा छिड़क दो। वैसा ही हुआ। जिस आदमी के बदन पर बोध पड़ती बस छुमंतर की तरह उसका कोढ़ दूर हो जाता। सब कोढ़ी अच्छे होकर जय जयकार करने लगे। कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप कबीर साहब के पास आकर उसने सब हाल कह सुनाया। तुलसीदास जी की करतूत पर कबीर साहब संतुष्ट न हुए। बोले, मेरी चिट्ठी लेकर सूरदास जी के पास जाओ। उन दिनों भगत सूरदास जी गंगा जी के उस पार रेती में पड़े रहते थे। गर्मी के दिन थे, जल कम था। कमाल ने जाकर उनके हाथ में कागज रख दिया। सूरदास ने कहा, आओ कमाल, तुम्हारे गुरु कबीर जी अच्छे हैं, क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ इसे। कमाल ने पढ़ा। तुलसीदास जी ने 500 कौड़ी किए बहाल, कितनी कम की मत हुई एक नाम का लाल। सूरदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ की कहानी सुनाई और फिर तुलसीदास जी का किस्सा कहा। सूरदास बोले, गंगा जी में एक मुर्दा बहा जाता है, उसको पकड़ लाओ। कमाल ने खड़े होकर देखा तो उसे सचमुच मुर्दा बहता दिखाई दिया। कमाल ने सोचा, यह है तो सूरदास और देखते हैं मुझसे भी ज़्यादा। कमाल कूद पड़े गंगा जी में और तुरंत उस मुर्दे को सूरदास जी के पास खींच लाए। सूरदास जी ने मुर्दे का एक कान पकड़ा और अपना मुख उसके कान के पास ले जाकर जूही रौ कहा। यूं ही वह मुर्दा बिजली की तरह लपक कर बैठ गया। कमाल के होश उड़ गए। राम शब्द के तृतीय खंड की यह करामात कि उसके एक अक्षर के सुनने मात्र से मुर्दा भी जी गया। वह आदमी उठकर अपने घर गया। कमाल ने आकर कबीर साहब को सारा हाल कह सुनाया। अंत में कबीर साहब ने कहा, राम का नाम मिट्टी की तरह अमूल्य है और राम का नाम पारस की तरह अमूल्य है। जो जैसा साधक है उसके लिए उतना ही प्रभाव राम नाम में है। लोगों का निश्चय है कि कबीर साहब अमर है। सियावर रामचंद्र की जय।